नमस्कार दोस्तों। तो मुद्दा वही जो कावड़ यात्रा होनी है यार, वहाँ पर जिस तरीके के नाम चस्पा किए गए हैं रेडियो के ऊपर और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया विपक्ष ने बताना, लोगों की ज़मीन पे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे, जिस रास्ते से कावड़ यात्रा निकलनी है वहाँ भी जाएंगे। अभी कावड़ में टाइम है, तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ मैं हूँ सीपी में, कुछ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। एक और हमारे साथ साथी जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम पांडे जी, सुन रहे होंगे आप अभी न्यूज़ में हैं, तो किस तरीके से माहौल चल रहा है। एक तरफ नाम लिखे गए हैं जो रेडियो के ऊपर, उसको हिंदू मुस्लिम बताने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं जी हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती आई है और इनको 240 पे भी आंख नहीं खुली। आगे आगे देखिए अब होता क्या। देखिए, जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इस फैसले का स्वागत तो हिंदू मुस्लिम सबको करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आप, जैसे ये सावन का कांवड़ का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, तो देखिए हिंदू आस्था का ये विषय है। अब वहाँ पे कुछ शुद्धताएं होती हैं, कुछ शुचिताएं होती हैं। हमें मतलब कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या शुद्धता बरतनी है। हर देखिए ऐसा नहीं कि किसी एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। ये हो सकता है कि वो बंदा जो है वो खाना नापसंद कर रहा हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए जो नाम रहेगा ना, तो क्लियर रहेगा नाम कि हिंदू का नाम है कि मुस्लिम का नाम है। देखिए जैसे अभी आप कभी देखे होंगे जब बुर्का बैन होता है, कुछ बैन होता है, तो ये लोग ये कहते हैं कि मुझे अपनी पहचान कायम रखनी है। तो लेकिन जब यहाँ पे नाम लिखने की बात आ रही है तो ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? तो जब बुर्का और दाढ़ी ये रखना चाहते हैं, कहते हैं कि ये मुस्लिम पहचान की बात है। लेकिन जब वहाँ नाम लिखने की बात आ रही है, जैसे कि अब दुकानों पे, तो ये होना चाहिए। मैंने कितनी बार ढाबों पे देखा है, जो सड़क के किनारे ढाबे होते हैं, वहाँ पे शिवा ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें अकरम लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों? जब आप अकरम है तो अकरम ही लिखिए ना। आप ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? तो ये तो हमेशा होता है। तो ये कारण क्या है? ये सब नाम चेंज, सोनो मोनो शिव ढाबा, दुर्गा ढाबा निकलते हैं। देखिए ये क्या मकसद है? गलत नीति है या एकदम गलत नीति, एकदम गलत नीति की वजह से? अगर आप आप एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। चाहे नाम हो, चाहे धर्म हो, चाहे चीजें हो। देखिए अभी जब बात होती है समान नागरिक संहिता पे, तो ये लोग कहते हैं कि ये शरीयत काम करेगी। लेकिन जब बात होती है किसी और चीज की, जैसे किसी अपराध पे दंड देने की, तो ये कहते हैं संविधान देगा। तो इनका जो दोहरा चरित्र है, मुझे ये समझ में नहीं आता मौलानाओं का। ये हर चीज में कभी संविधान का सपोर्ट करेंगे। देखिए संविधान तो सिरमौर होना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, धर्म का विषय हो, मैं कहता हूँ संविधान उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ये कुछ चीज़ों पे जब इनके पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं, तो ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। लेकिन जब इनके उसके स्वार्थ के विषय होते हैं, तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो है भारतीय संविधान से चलेगा। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? तो इसमें ये हिंदू मुस्लिम कैसे है? मतलब अगर नाम लिखने को कहा, उन्होंने सबको कहा, क्या सिर्फ मुस्लिम को कहा है या हिंदू को? सबको जब नाम लिखने को कहा, तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे विभाग बता रहा है? आप पत्रकार महोदय, आप खुद स्पष्ट करिए। जब हिंदू मुस्लिम सबको कहा गया है, तो हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ हुआ? ये तो बस विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। देखिए हर चीजों में कोई भी फैसला अगर कोई भाजपा सरकार करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इनको बस हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल खोजना है। ये विपक्ष जो है ये नैरेटिव फैलाता है, इसी पे पॉलिटिक्स करता है। और ये नैरेटिव सुनिए, ये नैरेटिव पूरी तरीके से गलत है। आप अगर मुस्लिम है तो आप अपना नाम लिखने में आपको क्या दिक्कत है? हिंदू है तो हिंदू को अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? देखिए हिंदू तो नहीं विरोध कर रहा है। मैं कहता हूं हमेशा मुस्लिम ही क्यों विरोध करता है हर चीजों पे? अगर हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कानून है, तो इनको तो स्वागत करना चाहिए दोनों को मिलके। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये देश क्या कर दिया है इन्होंने? जब नाम दिखा रहे हैं मुस्लिम का, हिंदू का किसी का नाम नहीं दिखा रहे, मुस्लिम का दिखा के, और जो इनके मतलब पता नहीं इनके दुश्मन है या इनके हितकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कितना हित देखा है वो तो देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है सर में कितना इनका हित हुआ है। लेकिन इस तरह दिखाने की कोशिश है, इनके साथ बड़ी जाति हो रही है, इनका बिजनेस, इनका मतलब रोजगार छीना जा रहा है। ये ऐसा इसमें एक सोच, ये एंगल डाल कैसे रहे हैं? ये इस पे किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या मुस्लिम सारे ऐसे ही होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, 57 मुस्लिम देश हैं जहाँ पे ना बीजेपी है ना आरएसएस है। आप देख रहे हो अधिकांश मुस्लिम देशों में अशांति है। वो आपस में ही, वहाँ पे ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना जैन हैं, ना ईसाई हैं, केवल मुस्लिम हैं। आपस में शिया सुन्नी पे लड़ रहे हैं, कहीं अहमदिया बरेलवी पे लड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जहाँ पे केवल मुस्लिम है, वहाँ पे आपस में ये क्यों गुटबंदी हो रही, युद्ध हो रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये आखिर में ये लोग इतना विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं अपने में? तो ये देखिए, आप रही भारतवर्ष की बात, तो यहाँ पे जब देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। आपको भी पता होगा ये चीज। तो धर्म के आधार पे, लेकिन देखिए इस देश के जो नेता थे, दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने कुछ आधार पे, मानवता के आधार पे ये बोला कि भारतवर्ष में हर जाति और धर्म का रह सकता है। तो चलिए ठीक है, हम भी इस चीज का स्वागत करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब आप यहाँ पे रह गए, आपने फिर अपने बाद में जो भारतीय संविधान था, हम हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदुओं ने हर एक्ट का पालन किया, लेकिन आपने अपने लिए अलग मैरिज एक्ट बनवाया। देखिए पहली बात तो आपने संविधान को यहाँ नहीं माना, मुस्लिम वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ।
दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जितनी चीजें जैसे कोई सजा का प्रावधान है कुछ है, तो ये कहते हैं कि संविधान के अनुसार होना चाहिए, इंडियन पिनल कोड के अनुसार होना चाहिए, लेकिन और चीजों में शरीयत के हिसाब से करते हैं। और मैं बता दूं, एक चोरी की सजा जो शरीयत में है वो फांसी की है, तो लेकिन जब इनकी चोरी करेंगे तो ये कहेंगे संविधान के हिसाब से सजा दो, 3 महीने की होनी चाहिए, 6 महीने की होनी चाहिए। लेकिन जब ये कुछ और करेंगे तो ये कहेंगे कि यस नहीं, ये संविधान के हिसाब से नहीं होगा, ये मेरी शरीयत के हिसाब से, शादी मैं शरीयत के हिसाब से करूंगा, तलाक मैं शरीयत के हिसाब से करूंगा, मैं ये और धर्म पालन जो शरीयत के हिसाब से करूंगा। मैं कहता हूं ये दोहरा चरित्र क्यों करते हैं भारत के मुसलमान, इनको खुल के सामने आना चाहिए। मैं कह रहा हूं देखो, हिंदू भाई तो सहिष्णु हैं, पूरी दुनिया में हिंदुओं को ये कहा गया है कि भारत देखिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहता है, पूरी दुनिया पूरा संसार जो है हमारे परिवार की तरह है। तो देखिए हिंदू तो कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, जैसा बयान देती है विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी जैसे लोग बदनाम करने का काम करते हैं। पूरी दुनिया में अगर मैं बता दूं 99% अगर आतंकवाद में कोई लीन है तो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदू का एक भी नाम वहां पे नहीं आता। आप ये बताइए तो हिंदू को बदनाम करने की साजिश क्यों हमेशा से होती रही? हिंदू सहिष्णु है, बर्दाश्त करता है, इसलिए क्या यही तो हिंदू की कमजोरी है क्या? ये जो बर्दाश्त कर रहा है हिंदू, ये जिस दिन का बात देख लीजिए, अभी शुभेंदु अधिकारी का एक बयान सुना आपने, उन्होंने कहा कि भाई सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, एकदम सही बोले, जिसका साथ उसका विकास। आई सपोर्ट। तो इसमें क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है? देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए हिंदू मुस्लिम है, लेकिन इसको मैं सही साबित करूंगा, है तो सही है ये। मैं बताऊं क्यों? देखिए अगर आप रामपुर मुस्लिम का साथ है तो उसका भी विकास, एक सेकंड, सब होता है, लेकिन मैं बता दूं एक रामपुर जिले में एक गांव था, वहां पे आपको बता दूं करीब 2000 की आबादी थी, वहां पे 2000 की आबादी, 2000 परिवार के लोग थे। वहां पे 500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला था, लेकिन क्या हुआ वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं मिला। तो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की, तब भी आप वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद जो है संप्रदायवाद के खिलाफ साथ हैं। मैं कह रहा हूं जब आप संप्रदायवाद के साथ खिलाफ, जब ये जनता जो वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर हैं, जब ये विकास के साथ नहीं रहेंगे, संप्रदायवाद के साथ रहेंगे, तो देखिए पार्टी का जो नेता रहेगा उसको तो सोचना पड़ेगा ना ये चीज कि मैं इनका विकास ही क्यों कर रहा हूं। देखिए ये एक मानवीय भावना की बात है, जबकि सरकार तो सबके लिए काम करती है, वो करती रहेगी। सरकार हिंदू भी तो कहीं वोट नहीं दे रहे, हिंदू भी वोट नहीं देते, उनके साथ क्या करोगे? नहीं देखिए हिंदू वोट नहीं देते, लेकिन संपूर्ण हिंदू ऐसा नहीं वोट देते, लेकिन ये एक तरफा वोट नहीं देते। बीजेपी कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी कुछ भी इनके लिए कर ले, ये वोट नहीं देंगे। पहले इनको 7-8% मुस्लिम का वोट भी मिलता था, लेकिन आज आप देखे होंगे कैमरे पे बहुत से मुस्लिम आपको देखते हुए मिलेंगे कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया। ये वोट जिहाद कर रहे हैं एक प्रकार से, दिखा के कि हाँ मुस्लिम साथ खड़ा है। लेकिन मोदी जी का जो बयान है सबका साथ सबका विकास, और अक्सर उनकी पिक्चरें आती हैं कभी मुस्लिम औरतों के साथ, कभी इनके साथ, मतलब जो भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मुस्लिम के साथ है। ज्यादातर उनकी इस तरह की चीजें, 3 तलाक का ले लो, मतलब ऐसे डिसीजन है जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ है, और कांग्रेस दिखाने करती है ये इनके खिलाफ है। तो इसमें ये मतलब क्या एंगल है, इससे फायदा क्या है? हिंदू तो इतना नाराज हो रहा है, हिंदू कह रहा है हमें क्या मिल रहा है भैया, वो कह रहे हैं तुम मुस्लिम विरोधी हो और तुम साबित करने बैठे नहीं है, हिंदू तो वहीं खड़ा रह गया। फिर आज़ादी के बाद से 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन आप देखिए जो मुस्लिम की दुर्दशा है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको, क्या बीजेपी को ठहराएंगे? कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस, इसमें आपको बता दूं कई लिब्राहन आयोग था, लिब्राहन आयोग की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम आरक्षण की जब शिक्षा में बात की गई थी, तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिमों का रहनुमा बनती है, लेकिन इन्होंने कभी मुस्लिमों के विकास के लिए, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने खुद नहीं किया। बस मुस्लिम को ये विक्टिम वो बना के, पीड़ित बना के इन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की है। ये मुस्लिम वर्ग के लोगों को खुद ये बात समझनी पड़ेगी। कांग्रेस ने हमेशा, अब मैं बता दूं, बीजेपी का निर्माण 1980 में हुआ था, और देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, उससे पहले आज़ादी के बाद से लेके 1980 तक बहुत से दंगे हुए कांग्रेस के समय। 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने क्या बोला, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसे माहौल कायम हो जाते हैं। बताइए एक प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, आप ये बात बोल रहा है कि दंगों को ये सपोर्ट कर रहा है, दंगों को ये जस्टिफाई कर रहा है। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताती है कि सांप्रदायिक है। मुझे लगता है सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये विपक्ष को योगी की बड़ी चिंता है, बड़ी बार योगी जी जाने वाले हैं, योगी जाने वाला, क्या दिक्कत है इनको? क्या समझ में आ रहा है? अपना सब कुछ नहीं पता इनको, यहाँ का पता है कि योगी जाने वाले हैं। अब सोचिए लगातार 3 बार ये लोग प्रयास करके केंद्र की सत्ता से बाहर बैठे हैं। इन लोगों को देखे चुल्ल मची हुई है अंदर, कुछ ना कुछ करके भारतीय जनता पार्टी जैसे 10 सीटों पर भी उपचुनाव है, तो ये लोग ऐसा माहौल कायम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन को क्या करो, वहाँ पे भेदभाव फैला के ऐसे नैरेटिव फैलाओ, ऐसे बयान देते रहो कि वहाँ पे लोग जो है ये बीजेपी के जो अंदर खाने में टूट मचे, तो विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है। जबकि मैं बता दूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी योगी
योगी जो है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्वीकार नेता हैं। और मैं बता दूं, उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है पार्टी का उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी भी उनका महत्व जानती है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा आला कमान। देखिए आला कमान जो बैठक किया है, केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली आए थे, वो इसलिए आए थे कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बैठक होनी है। देखिए कुछ सीटों पे हार भी मिली उत्तर प्रदेश में, उसकी समीक्षा की जा रही, समीक्षा की जानी जरूरी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई बदलाव नहीं हो रहा, बस विपक्ष ऐसे हंगामा कर रहा है। अखिलेश यादव तो अभी देखिए ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं कि मानसून ऑफर 100 ले आइए, मुख्यमंत्री बनिए। आप ये बताइए, आपको पता होगा कि दल बदल का जो नियम है, अगर 2/3 आप जो है 2/3 जब तक विधायक नहीं लाएंगे, 2/3 विधायक नहीं आप लाएंगे, तब तक आप जो है मतलब कि सरकार नहीं बना सकते। तो ये बताइए 100 विधायक लाके ये कैसे सरकार बना सकते हैं? अखिलेश यादव को तो कोई संविधान पता नहीं है, कोई कानून नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और से भी ले ले आइडिया। हाँ जी, आप भी आ जाओ जरा कुछ इधर। हाँ जी, आप बताइए जरा इनके, इसके ऊपर बोली दो। ये योगी वाले पे नहीं बोलेंगे, बोलो। ये जो ये कावड़ियों के लिए बोली गई है बात, ये नाम लिखने की बात है, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम लगता है इसमें? नहीं, ऐसा देखो, हम खुद एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। अच्छा, पर ऐसा क्या नाम आपका? नाजिम अली नाम। अच्छा, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जैसे लोग जैसे मतलब बोलते हैं। योगी जी मतलब ये सुनिश्चित करें कि जैसे क्या नाम, जैसे अभी जैसे क्या नाम कावड़ यात्रा चल रही है, मतलब अच्छा पवित्र का मतलब महीना है ये, ठीक है। तो क्या नाम, जैसे अगर योगी मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर वो ये सुनिश्चित करें कि ये जो कावड़ यात्रा तक ही ये सब माहौल रहेगा, तो इसमें क्या है, ना मुस्लिम व्यक्ति को दिक्कत होगी, ना हिंदू व्यक्ति को दिक्कत होगी। तो ये नाम बदल के जैसे कहते हैं शिव ढाबा और सोनू मोनू रख के, मतलब उनको फायदा, मतलब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कहते हैं कि गलत इस्तेमाल होता है। जरूरत क्या है नाम? क्योंकि देखो वैष्णो देवी में भी है, वैष्णो देवी में भी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सुनो पहले भैया जी, देखो बात ये है, हम देखो हक बोलने में कोई किसी को झिझक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सच है उसको हमेशा जबान से निकलना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि देखो, ये तो पता कि ये सब बेबुनियाद की बात है सब। देखो मुस्लिम व्यक्ति नहीं, एक बिजनेस का लालच होता है कि जब काम बढ़ेगा, एक होता है जी गलत नियत है, हमें धोखा देना है। क्योंकि आजकल देखो बुरा नहीं मानना है, ऐसी बहुत वीडियो इस तरह की वायरल होती है, जैसे आप लोग में कई कहते हैं जी फूकते हैं कई खाने में, वो कोई कहता है थूकते हैं, वो इस तरह की चीजें। हाँ, वो जो ये जो बीजेपी के नेता लोग ये कहते हैं ना, ये जो है ना, वो पता क्या, बीजेपी के सपोर्टर ही है वो, जो शिया जो मुसलमान जो है, वो ये काम करते हैं। हम खुद एक मुस्लिम व्यक्ति, हम खुद ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो जैसे बीजेपी को जो सपोर्टर जो वोट है, शिया मुसलमान जिसको बोलते हैं, हमारे में 2 समाज होते हैं, ठीक है। तो वो ये मैंने ऐसा तो सुना है कि शिया लोग ऐसा करते हैं, ताकि जो ये जो वीडियो आती है सही में करते हैं, फूकते हैं। नहीं, सुन्नी मुसलमान का भी जो होगा, सच्चा मुसलमान जो भी, आपको इतना तो नहीं पता, लेकिन वो करते हैं, मतलब उसमें उनके वो नहीं सच्चा होता है। पर वो क्या है, जैसे वो हमको ही नहीं मानते हैं, आपको क्या मानेंगे वो मतलब ये देखो खाने पीने की चीजों में ये चीज देखो ना, हमारे आपको भी पता होगा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी जैसे बेशक नॉनवेज खाता हो हिंदू, लेकिन पूजा पाठ के टाइम भाई साहब वो ना तो घर में कुछ लाएगा, ना घर में दूर पूरे घर को धोएगा, मतलब इस तरह की चीज होती है। तो अगर इस तरीके की चीजें कोई करता है तो वो दिल में बैठ जाता है लोगों, तो वो उस चीज को अगर आप क्लियर कर सकते हो कि हाँ जी कौन ये करते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये जो आपने कहा कि नाम बदल कर दुकान चलाते हैं, वो तो ये पता सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, ये है ही नहीं, ये रियलिटी में नहीं है। ये तो क्या है, देखो सरकार क्या है, अपना देखो वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो सब ऐसा कदम उठाती ताकि हिंदू समाज का वोट मुझे मिले, ठीक है। तो ये सब करती है, इसलिए तो थोड़ा वो मतलब उसको देखो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हो, तो आप भी ये सोचोगे कि मुझे इस चीज़ का फायदा मिले, कि हम अगर ऐसा काम करें तो इससे मुझे अगर फायदा मिल रहा है। पर क्या हुआ है, इस बार भी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, एक ही है, हाँ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था इस बार, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब चीज़ों को नकार के फेंक दिया है, और भाईचारा, मोहब्बत, ठीक है, इस चीज़ पे अगर काम कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ खड़ी है। नहीं तो ये जिस तरह से वोट पड़े हैं, सबका साथ सबका विकास बीजेपी करती रही, लेकिन यूपी वालों ने तो इस तरह से वोट नहीं दिया भाई, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा है देखो, कुछ काम ऐसा होता है जमीनी स्तर पे जो काम होता है, पब्लिक को दिखता है कि हाँ ये इससे हमारे आने वाले भविष्य, मतलब हमारे पीढ़ी को, मतलब इससे अगर कोई फायदा होगा, कुछ भी होगा, तो पब्लिक उस पे भी ध्यान देती है। अब ये तो है नहीं कि हम अगर कोई भी चीज़ करें, हम अगर एक ही चीज़ पे अड़े रहें कि हमने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया। अगर आपने वो काम करवाया है तो थोड़ा सा मजबूत काम करवाओ, उसका उद्घाटन थोड़ा देर में कर दो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो।
अभी कोई भी चीज़ है, हमारे यूपी में लोग बोलते हैं कि बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। हमको जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं, जमीनी स्तर पे बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया अभी तक। अच्छा, कोई काम नहीं, वो तो क्या है मीडिया स्तर पे काम है। देखो अब जैसे ये हर जगह ना हुआ, लेकिन ओवरऑल तो दिख रहा है काम। नहीं ठीक है, सुनिए, देखो जमीनी स्तर पे जो काम होता है वो पब्लिक की नज़र में रहता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी, अब जैसे हम हैं यहाँ पर, हम ऑटो चलाते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब अगर चलो ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि 10 साल से विकास बहुत हुआ यूपी के अंदर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर विकास होता है तो मुझे भी कष्ट होता है कि हम अपना देश छोड़ के प्रदेश में डले हुए हैं। मुझे भी इस चीज़ का कष्ट होता है, क्योंकि हमारे बहन भाई बच्चे सब, मतलब परिवार के लोग गांव में रहते हैं, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का कष्ट होता है कि अगर हम रोजगार रोजी रोटी के लिए अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर वही रोजी रोटी अगर मुझे अपने प्रदेश में मिलेगी तो हम यहाँ क्यों आएंगे, समझे। तो कुछ काम ऐसा होता है, कोई भी सरकार हो, मुझे ना बीजेपी से नफरत है, ना कांग्रेस पार्टी से नफरत है, मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं, ना हम किसी के खिलाफ बोलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आए, तो कोई व्यक्ति आए, हर व्यक्ति अपने प्रदेश के बारे में सोचो, वही देश का। तो आपकी नज़र में ये जो नाम लिखवाए गए हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है? नहीं, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा तो देखो कष्ट होता है। देखो अब जैसे हम मानते ये पवित्र महीना चल रहा है सावन का, ठीक है। तो इसमें अगर योगी जी अगर ये सुनिश्चित कर दें कि जब तक सावन का महीना चलेगा, जब तक ये आप वो करें नाम वाला, हाँ ठीक है, नाम वाला ये जो अपने लगाया पट्टी पे, अपनी रेडी पे वो भी अपना नाम लिखोगे, उसके बाद में आप हटा सकते हो। तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। अच्छा, इसमें देखो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या सिया धर्म हो या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म पवित्र होता है। तो पवित्र जब दिन चलते हैं, महीना देखो साल में 1-2 बार महीने ऐसे आते हैं जो पवित्र, जिसमें क्या लोगों को अपने धर्म की या मतलब अपनी किसी जिसको जो मानता है, तो उसको मतलब ठेस ना पहुंचे। तो ये देखो योगी जी अगर ये काम अगर कर रहे हैं कि आप केवल सावन महीने तक आप कष्ट उठा लो, तो उसमें कोई वो नहीं है। देखो एक महीने साल में 11 महीने आप कमाते हो, अगर एक महीना अगर आपका दुकान भी बंद हो जाएगा तो उसमें कोई बंद की बात नहीं करे, नाम लिखो जिसका भी जिसके भाई बहुत है हिंदू नहीं मानते, ठीक है जी, कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, वो करते हैं हम लेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं ऐसा देखो, अगर ऐसा होगा तो देखो इसमें नुकसान तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो महीने के लिए भी आप कह रहे हो करते हैं, तो उसमें भी हिंदू भी लेने फिर भी जा रहा है लेने, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देख लिए नाम तो नहीं जा रहा लेने। अभी बताओ, अब जैसे अब हम यहाँ पर किराए पे गाड़ी चला रहे हैं, हम भी तो एक हिंदू भाई की गाड़ी चला रहे हैं, वो हमारे साथ आते हैं, हमारे घर पे आते हैं, खाना पीना खाते हैं। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम है या आस्था की बात है, बात वही तो मैं कह रहा हूँ कि आस्था है और ऊपर प्रायोरिटी सरकार की आस्था को बचाना है या हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये जानना है मेरा मकसद। देखो आस्था भी जरूरी है, नहीं यहाँ इस मकसद से उनकी आस्था झलक रही है या हिंदू मुस्लिम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं उसमें देखो ऐसा है, उसमें कोई देखो जैसे अगर कोई फल है और उसमें जैसे अगर आप आम ले रहे हो तो उसमें ये तो है नहीं कि उसने छुरी से काट दिया, उसमें आधा वो आपको दे रहा हो, वो तो आपको पूरा ही दे रहा है ना। तो वो भी अगर वो मंडी से लेके आता है, हो सकता है कि वो हिंदू व्यक्ति हो, समाज तो हिंदू भी गंदा कर सकता है, हिंदू झूठा करता है, मैं बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये स्टेप लिया है सरकार ने, योगी सरकार ने, इसमें आस्था को ध्यान में रखा है या हिंदू मुस्लिम किया है? उसमें ना तो हिंदू मुस्लिम किया है और ना उन्होंने आस्था का वो किया है। इसमें क्या है, देखो सीधा ये है कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति हो, अब उन्होंने एक महीने के लिए, अब सावन के महीने के लिए अगर बोल रहे हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं, ना हिंदू को ऐतराज होना चाहिए ना मुसलमान को ऐतराज होना चाहिए, कोई इसमें ऐतराज वाली बात। बहुत धन्यवाद, बहुत। क्या नाम बताया आपने? नाजिम अली नाम। नाजिम अली जी। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से रैंडमली लोग चलते हुए जो मिले, उनसे राय ली मैंने इस मुद्दे के ऊपर। कोशिश करेंगे हम कावड़ वाली यात्रा में भी चलेंगे, वहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए। लोग जो कहते हैं कि क्या नाम रही कि यूपी में अब योगी राज हो गया है, देखो इस चीज़ का देखो घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। देखो जनता होती है, जरा जनता जिसको चुनती है वही सिकंदर बनता है। और अगर आप देखो जनता के अगर फेवर में काम नहीं करोगे, अगर उसकी जो दिक्कत हो रही है, योगी राज होने से आपको दिक्कत क्या है? योगी राज हो गया था, आपको कुछ दिक्कत? योगी राज क्या, देखो राज तो एक ऐसा होता है जैसे कोई पूरा उसका विश्व में राज हो जाए। योगी राज मतलब अगर जिसकी सरकार होती है बोला जाता है कि भाई अखिलेश का राज है, सपा का राज है। राज नहीं, अब जैसे लोकल मीडिया स्तर होती है, कोई भी मीडिया होती है, जैसे लोग मतलब बोलते हैं जो अपना पक्ष रखते हैं, तो वही बोलते हैं कि योगी राज है, आपको बहुत संभल कर रहना होगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सब गलत बात होती है। तो सबके लिए बोल रहे थे, गुंडों को तो उन्होंने धर्म देख के मारा नहीं। यहाँ पे वो दुबे का भी, विकास दुबे का भी देखा तुमने, हाल अतीक का भी देखा। तो जो बदमाश है, जो उस तरीके की चीजें, अगर उस तरीके की चीज होती, देखो सुनो पहले, कोई भी बदमाश हो उसको क्या है, सजा मिलना चाहिए, उसमें कोई देखो दो राय नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान को आपने इनकाउंटर कर दिया, हिंदू का नहीं किया, हिंदू का भी हुआ है इनकाउंटर, समझे। पर क्या है, जैसे
सबसे बड़ी देखो, अब देखो, अब मानते चलो गुंडागर्दी जो आप बोलते हैं कि खत्म हो गई, आए दिन तो कांड होते रहते हैं यूपी के अंदर। तो कम ज्यादा की बात होती है, खत्म तो कोई चीज नहीं होती। थोड़ा दहशत तो है कि नहीं है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, अब जैसे बहुत से ऐसे, अब इतना आसान तो नहीं है ना करना, मन में रहती है कि नहीं? नहीं करते क्यों नहीं, करने वाले अभी भी करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी दहशत तो है ना, अभी जो सोच रहा हो नया नया अपन को। अब जैसे हमारे यूपी में आप देख लो, चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, कंक्लूड करो, खत्म करो। यूपी में क्या है, जैसे अगर कोई एक अपराधी अगर वो करता है तो उसको क्या है, जैसे उस एक, जैसे हम अगर समाजवादी का पक्ष रखना रखते हैं तो मीडिया वो मुझे नहीं दिखाएगी, क्योंकि इसमें छवि खराब होगी सरकार की, समाजवादी पार्टी की होगी। तो ऐसा ही होता है बीजेपी। देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया को इतना अलाउ, इतना फ्रीडम 2014 से पहले भी नहीं था भाई। तो ऐसी बात नहीं है, सबकी बात जा रही है, सबकी बात जा रही है, खूब सोचने वाले हैं सरकार को। हमारे सुनो, अरे भाई साहब मेरे, अभी लोग कहते हैं कि अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ था, ठीक है, जो स्वामी नारायण जो भोले बाबा जो थे, उन्होंने मतलब देखो तो देखो ऐसा होता है। देखो इसमें क्या है, अगर जैसे कोई भी अगर बड़ा प्रोग्राम होता है तो इसमें क्या है, शासन और प्रशासन को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम, तो मैं तो खुद मानता हूँ जिम्मेदार शासन की ज्यादा सबसे पहले परेशानी और दिक्कत है या गड़बड़ी है, कमजोरी है। क्योंकि देखो अगर बाघ का कोई कमी है, अगर वो फ्रॉड है कुछ है, तो वो एक अलग मैटर है ना। सही बात। लेकिन वहाँ पे तुम लोग कुचल के मर गए, उसमें तो प्रशासन की कमी है। उसमें देखो ऐसा होता है। चलो अब आदमी देखो, हमारे यूपी के अंदर सबसे गंदी राजनीति ये होती है, धर्म पे राजनीति बहुत होती है हमारे यहाँ। अब जैसे कोई बेचारा कोई दलित वर्ग का बंदा है तो उसको लोग दबाते हैं, उसको करते हैं। तो ये सब ये खत्म होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम योगी सरकार को भी सहयोग करेंगे। अगर ऐसा काम अगर ये बंद जैसे सरकार कर दे, जैसे दलित के ऊपर अत्याचार होता है, ठीक है, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार होता है, अगर ये सब बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इस चीज़ के लिए योगी सरकार का कुछ सम्मान कर, अगर आप यकीन नहीं करोगे, हमने खुद बीजेपी के लिए प्रचार किया है। हमारे मामू का लड़का वो जिला मैनपुरी से अल्पसंख्यक का बेवर मतलब सेल का मोर्चा अध्यक्ष है। हमने खुद बीजेपी के लिए प्रचार किया है। अब मैंने प्रचार बीजेपी के लिए किया है। अब हम जिसके लिए सपोर्ट हम जिसको कर रहे हैं वही मुझे को पीछे से मेरे को मार रहा है, तो मुझे कष्ट होता है। नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, और ना ऐसी बात कहीं हो आगे कोई, इसीलिए हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कुछ लोग जैसे अब आपकी कोई राय है, ऐसी आपके अगेंस्ट किसी की राय है भाई, वो मैटर देखो, जो इस तरह की चीजें होती है ना चार आदमी के बीच में, उसको आप पूरे देश में नहीं लगा सकते, क्योंकि उधर से भी तो होता है ना ये चीजें, वो तो उधर से भी होती है चीजें। अब जैसे लोग बहुत से बोलते हैं कि राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पीएम बनना चाहिए। देखो पीएम देखो केवल जनता ही बनाती है, और जनता अगर देखो हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ा अगर हमारे देश में अगर ये हो जाए, हमारे भारत देश में 1 साल हर किसी को आना चाहिए। नहीं इधर आइए, आप सामने आगे बात हर करो। किसी को मिलना चाहिए। ये वैसे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए क्या कह रहे हो। सुन लें मोदी जी को मौका दे दिया है ना, बहुत साल। अब ये बोल रहे कि मौका दे दो और किसी को। इनका बोलने का मतलब यही है ना। किसको दे दें? ये क्या बोल रहे? दूसरे को दे दो, दूसरे को दे दो। नहीं, ऐसा होता है। अगर एक व्यक्ति अगर बोलना नहीं है, अगर मौका दो भाषा देखो भाषा। अच्छा ये जो ये बताइए, ये खटाखट वाला जो ऐलान था राहुल गांधी का, इससे कुछ असर पड़ा है? ये हार जीत पे खटाखट जो कहा था कि मैं खटाखट, सामान्य जनता होती है देशी गांव की, तो भूल भबड़ी है ना, इसलिए वो भूल ये समझ गए ना कि भाई ये अपना बोल रहे तो सही होगा। ये जो अभी रेडी पटरी पे कावड़ यात्रा चल रही है, रेडी पटरी पे जो नाम लिखवाया है सबका, कि सब नाम लिखो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम जो भी है, ताकि पता चले, तो ये ठीक किया है गलत किया आपके साथ? ठीक है, हम तो बोल रहे 12 महीने चाहिए ऐसा। अच्छा, 1 महीना क्यों, 12 महीने लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सही है, उसको तो पता चलेगा। तो इसमें कह रहे हैं लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब, वो तो ऐसे बोलेंगे, बोलने वाले होते हैं मुट्ठी भर कुछ लोग। पर ठीक है यार, ठीक है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। नहीं मुस्लिम क्या है? एक शुभेंदु अधिकारी का आपने देखा, बंगाल के संबंधित अधिकारी है, उन्होंने बोला कि भाई जो जिसका साथ उसका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारा साथ देगा हम उसका विकास करेंगे। तो इसमें भी बता रहे हैं कि ये भी हिंदू मुस्लिम है, इस तरह की बात कही जा रही है। वैसी बात नहीं है, वो सही बोल रहे हैं, वो लीडर है वहाँ के, वहाँ के नेता है, वो नेता है ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी सही बोल रहे हैं। उसका भी गलत नहीं है, उनका भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उनका गलत क्या है? शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, झूठ कहाँ बोल रहे हैं? तो चलिए, ये कुछ लोगों की राय थी, आप कहाँ तक सहमत, जो कमेंट कर बताएं। काफी वीडियो लंबी हो रही है और हमने आपके सामने आपसे क्या कहा था, वही बात देखो आ गई कि नहीं आ गई। मैंने आपसे जो कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद, कि जो लोग